बाबा ने कहा, बच्चा मुझे कोई ठग नहीं सकता, परंतु कोई गौ माता को आगे करके और मुझसे कुछ भी करवाना चाहे मैं कर दूं। समझ रहे हैं ना? मतलब गौ माता के लिए बाबा का समर्पण भाव। कहते हैं द्वापर में भगवान कृष्ण गौ माता के लिए इतने समर्पण थे कि जंगल में आग लगी सरकंडों में और भगवान की ब्रजमंडल की गौ उस आग में घिर गई। दावानल बोलते हैं उसको। और भगवान ने तुरंत सारा आग अपने अंदर पी लिया। समझ रहे हैं? जमुना जी काली दह पे गैया जमुना जी का जल पिए, उसमें कालिया नाग का विष था। गौ माता बेहोश होकर गिर गई। भगवान तुरंत जाके कालिया नाग को नाथ के ले आए। तो भगवान गौ माता को प्रेम करते हैं, यहाँ पे उनकी रक्षा करते हैं, प्रेम करते हैं। ऐसे ही बाबा गौ माता के लिए, देखो भाई इस क्या है ये, इसमें शांत करो इसको, कान खा जाता है। तुम लोग का भी कान खाता होगा। माला लाओ। घुरो करो, खूब जप करिए। नया आना था जी। गुरु को अरे प्रसाद दिया नहीं तुम लोगों ने, और दे दो ना 8-10 डब्बे। इधर आ जाइए, सत्संग चल रही है। ले मांग लिया करिए इनसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की रक्षा के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठाए। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही हमने बाबा को देखा। बाबा के पास बहुत बहुत से धनी मानी लोग अभी आते थे और बाबा को बोलते थे, बाबा हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। बाबा बोलते थे सीधे, जाओ बच्चा वहाँ उस गौशाला में चले जा, वहाँ जो सेवा होगा उसको कर देना। कई लोगों को बाबा ने, जैसे उन्होंने बोला कि बाबा हम तो बीच में रहते थे दुभाषिया, तो हमसे बोला लोगों ने कि हम सेवा करना चाहते हैं, कोई सेवा हमारे लायक हो तो बताइए। तो हम पूछ लेते थे किस तरह का सेवा करेंगे आप? तो बोलते थे कोई हम धन से सेवा करेंगे। तो हमने पूछा कितना करेंगे? बोले कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अच्छा रुकिए अभी। तो मैं उनको बताता था कि जाइए वहाँ पे फलानी गौशाला है। पहले बाबा से बुलवाते था उनको, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते वे कई बार भक्त लोग ना। तो बाबा बोलते, बच्चा जाके गौशाला में फलानी जगह गौशाला में सेवा कर दे अपना। तो और इलाहाबाद प्रयाग के कुंभ मेला में 89 में बाबा के दरबार में इतना धन चढ़ा, मतलब हर रोज कम से कम 100-200 बोरा रुपया चढ़ता था, 200 से भी ज़्यादा। मतलब अगर हम लोगों ने 300 बोरे बतासा बांटे प्रसाद में, तो उससे ज़्यादा
रुपया भर के आता था उधर से, इतना धन चढ़ा। और हम लोग के झोपड़ी के अलावा और झोपड़ी था, उसमें सब में रुपया भर दिया। हमने सोचा होगा क्या इनका, तो हमने बाबा को बताया सरकार बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है। बाबा बोले कहाँ से धन आया तुम्हारे पास? कुत्तों के पास धन कहाँ होता है? हमने कहा सरकार चढ़ावा चढ़ाए। बाबा बोले कितना होगा? हमने कहा बड़े बड़े बोरा में भरा है। बाबा बोले जाके गिन के आओ। मैं गिनती किया, 350 बोरा था। उस पांव से ठुस ठुस करके भरा जाता था। तो बाबा ने वहां पे जो एसएसपी थे राय जी, उनको बुलाया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ एक माता जी थी, उनके यहाँ आसपास के जितने गौशाला थे, बाबा ने बोला बच्चा बोरे को सी डालो और सी करके उनको दे देना, ये मत बताना कि इसमें रुपया है। तो अब गौशाला में जाकर के किसी में 20 बोरा, किसी में 25 बोरा, किसी में 30 बोरा, ऐसे कर करके गौशाला में दिलवाया। एक थे पंडित जी, उनकी गौशाला थी, छोटी थी, तो आते थे दर्शन में, तो मैंने उनके यहाँ 10 बोरा भेजवाया। तो उन्होंने सोचा बाबा ने कुछ चारा वारा इस बोरे में ना दाना पानी भेजवाया होगा। बोले उधर रख दीजिए गौशाले के कोने में। रखवा दिया। जब खोले तो बोले पंडितानी, अरे पंडितानी दौड़ो दौड़ो इधर आओ। बोले क्या हुआ? अरे इसमें दाना नहीं रुपया है, इसको जल्दी से ढको, किसी कोई देख लेगा तो गर्दन काट देगा। जी फिर आए, बोले महाराज हम तो रात भर सोए नहीं। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले क्या बताएं, इतना रुपया भेज दिया, आप हम कहाँ रखेंगे? हो इस प्रकार से बाबा ने भारत के समस्त गौशाला में अनगिनत रुपया भेजा। गौ माता को कष्ट ना हो।